नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, आर महिला पीजी कॉलेज। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे और इस लॉकडाउन पीरियड को एंजॉय भी कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं से सफ़र भी कर रहे होंगे। पर बी पॉजिटिव, हमें हमेशा एक पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी होगी और इस पीरियड को बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बिताना होगा। मैं आज फिर आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर के उपस्थित हुई हूँ। मैं पिछले 2 वीडियोस में कोविड-19 से रिलेटेड जो मिथ और रियलिटीज़ हैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं कुछ और मिथ्स और कुछ और रियलिटीज़ लेकर के आ रही हूँ। आज मैं 5 मिथ और उससे जुड़े रियलिटीज़ पे डिस्कशन करूँगी। होप आपको पसंद आएगा। पहली मिथ जो सोसाइटी में है वो है कि घर में बिजली के हर स्विच को सैनिटाइज करने की ज़रूरत है। ये मिथ है हमारे सोसाइटी में। अब हकीकत क्या है? घर से बाहर कॉल बेल के स्विच, अगर आपके घर के बाहर कॉल बेल का स्विच है तो कभी कभार सैनिटाइज करने की बात की जा रही है, क्योंकि बाहर के कोई भी लोग उसको हमेशा दबाते रहते हैं। तो आप उसको कभी कभार जो बाहर का कॉल बेल स्विच है उसे आप सफाई करिए, उसको सैनिटाइज ज़रूर करिए। पर घर के भीतर हर स्विच को बार बार सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। गीले कपड़े या पानी से तो बिल्कुल नहीं। ऐसा खतरनाक हो सकता है। हाथ धोते रहना और शारीरिक व सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन सही तरीके से करना ही पर्याप्त है। तो बार बार जो हाथ धोने की बात की जा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वही करिए। हमें हर बार रोज रोज हर स्विच बोर्ड को साफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को साफ करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मिथ सोसाइटी में है कि हर 15 मिनट में पानी पीने से कोविड-19 नहीं होता। यह एक तथ्य है कि लगातार पानी पीते रहने से शरीर में पानी की कमी नहीं होती। शरीर डिहाइड्रेशन जैसी स्थिति से बचा रहता है, इम्यूनिटी भी अच्छी होती है। लेकिन यह मानना कि यह वायरस गले में रहता है और बहुत सारा पानी पीने से पेट में चला जाएगा, जहां पेट में बनने वाले रसायन उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि एक है कि हमारे स्टमक में बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं कि जो नष्ट कर देंगे वायरस को, ये गलत बात है। वायरस गले से प्रवेश कर सकता है और यह तेजी से कोशिकाओं में फैलने लगता है। पानी से इस वायरस को खत्म या बाहर नहीं किया जा सकता। ज़्यादा पानी पीने से बार बार यूरिनेशन की प्रॉब्लम हमें आ जाएगी। हमें हमारे किडनी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक पानी पीने के भी लिमिटेड है कि आप 8 से 10 ग्लास पानी ही रोज पीजिए। तो इस समय हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, हमें लगता है कि पानी पीने से ये वायरस हम पे इफेक्ट नहीं करेगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। उल्टा बल्कि हमारे किडनी पे इसका बुरा असर पड़ सकता है, तो इससे आप बचें। नेक्स्ट मिथ है कि कोरोना का संक्रमण होगा तो खुद पता चल जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हकीकत मैं बता रही हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनमें से कुछ लक्षण श्वसन संबंधी अन्य रोगों जैसे सामान्य फ्लू और जुकाम आदि में भी दिखते हैं। लेकिन अभी तक कोविड-19 के कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें संक्रमित व्यक्ति में कई दिन तक कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया है। कोविड-19 के लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ चक्कर, उल्टी और नाक बहने जैसे लक्षण भी दिखते हैं, जो संक्रमण ज़्यादा फैलने पर न्यूमोनिया जैसी स्थिति में तब्दील हो जाता है। यह स्थिति आमतौर पर सामान्य फ्लू में नहीं होती। तो आप समझिए दोनों में डिफरेंस। हमें सामान्य फ्लू, सीजनल फ्लू
और कोरोना में कोविड-19 में के जो सिम्टम्स हैं उसको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। नेक्स्ट मिथ है कि घर में बना हुआ सैनिटाइज़र बहुत असरदार होता है। आप कई चैनलों में आप देख रहे हैं कि लगातार घर में सैनिटाइज़र बनाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए, बहुत सारे फॉर्मूला दिए हैं। हकीकत क्या है कि अभी तक ऐसा कोई शोध या अध्ययन सामने नहीं आया है जिसके अनुसार घर में बना हुआ सैनिटाइज़र कोरोना वायरस को खत्म करने में बहुत असरदार है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाथों को स्वच्छ रखने का सबसे बढ़िया उपाय कम से कम 20 सेकंड तक उन्हें साबुन पानी से धोना है। तो बेस्ट आपके पास है, कभी कहीं 20 सेकंड की बात होती है और 40 सेकंड की भी बात हो रही है कि हम अपने हाथ को धोते रहे लगातार साबुन पानी से। इसी से रिलेटेड अगला एक मिथ है कि पानी से हाथ धोना भी काफ़ी है, साबुन ज़रूरी नहीं है। एक ऐसा ये मिथ है। अब इसका हकीकत क्या है कि इस भ्रम में न रहे। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार कोरोना वायरस जिंदा जीव नहीं, एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है। यह वायरस अल्पकालिक होता है। इसके ऊपर वसा की मोटी परत है जो उसका बचाव करती है। इस परत को तोड़ने के लिए साबुन या डिटर्जेंट से हाथ धोना अच्छा उपाय है क्योंकि झाग वसा को तोड़ता है। तो कोविड का जो कोरोना वायरस है, आप उसका अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके ऊपर एक मोटा फैट डिपॉजिट होता है जिससे कि अगर उसको आप सिंपल पानी से धुलेंगे तो वो जो फैट की कवरिंग होती है वो टूटती नहीं है, बल्कि आप साबुन पानी का यूज़ करके और जब आप 20 सेकंड तक लगातार हाथ रगड़ेंगे तो ये जो फ्रैक्शन उत्पन्न हो रहा है उससे वो जो वायरस के जो कवरिंग है फैट की वो टूटता है। देखिए डिफरेंस यहीं पर है। इस समय कपड़े आदि भी गर्म पानी से धोएं, कोशिश करें कि गर्म पानी से धोएं। इसी तरह अल्कोहल भी वसा को गलाता है। अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर वायरस की परत को तोड़ता है। पिछले में मैंने बताया कि अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर का ही अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इस समय हम टोटल लॉकडाउन की स्थिति में, हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो बेस्ट तरीका है कि आप साबुन पानी से थोड़ी थोड़ी देर पे, अगर आप ऐसे कांटेक्ट में किसी चीज के आ रहे हैं तो आप कुछ कुछ देर पे 20 सेकंड तक, और पॉसिबल है तो 40 सेकंड तक आप अपने हाथ को धुलते रहिए। तो आज मैंने कुछ मिथ और उसकी रियलिटीज पे डिस्कशन किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और आप घर में, मैं बार बार यही बोलती हूँ, इस समय कुछ बोलने को है ही नहीं, आप बस यही बोलना है कि आप घर में रहे, खुश रहे, सुरक्षित रहे। बहुत याद आ रही है अपनों की तो बस हमारा ऑप्शन है वीडियो कॉल कर ले, फ़ोन कर ले। बहुत बड़ा हमारे पास एक सहारा है फ़ोन का। मैं तो सोचती हूँ कि अगर फ़ोन नहीं रहता तो कैसे हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते। तो बहुत महामारी आई है, पेंडेमिक्स बहुत कई दशकों में आए हैं। इस तरह से सोचिए उस टाइम पे लोग कैसे रहते होंगे। आज तो फिर भी हमारे पास बहुत सारी सुविधाएं हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, मैं आप लोग से बात कर पा रही हूँ, आप लोग मुझे रिप्लाई भी करते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है बी पॉजिटिव, स्टे सेफ, स्टे होम। फिर हम लोग मिलेंगे। बाय बाय।